पहले तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों का आचरण बताया और अब चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी भगवान दे रहे। तो इसके लिए भगवान सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले इसका उपदेश किसको दिया गया और फिर परंपरा से ये कैसे आगे चला। तो मैंने इस अविनाशी योग को अर्थात कर्मयोग को सूर्य से कहा, श्री भगवान कहते हैं। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। अब ये इन राजाओं के नाम लेने का और सूर्य भगवान का नाम लेने का क्या कारण है, ये महाराज जी ने बताया है कि भाई ज्यादातर मनुष्य है वो गृहस्थी है, इसलिए मनु इक्ष्वाकु आदि राजाओं का उल्लेख किया और भगवान सूर्य है वो सबसे सृष्टि में सबसे प्रथम एक प्रकार से प्रकट हुए, तो इसलिए पहले सूर्य का नाम लिया। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जिस भी परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में अपने विवेक का उपयोग करके अथवा सबकी सेवा करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परमात्मा के साथ जीव का नित्य संबंध पहले से है स्वतः सिद्ध। तो पतिव्रता स्त्री का उदाहरण देख के महाराज जी बताते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री को पति की होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि वह तो पहले से ही पति की है ही, ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए कुछ करना नहीं है, वह पहले से परमात्मा का है। परंतु अनित्य क्रिया पदार्थ घटना आदि से जब संबंध जोड़ लेता है तब उससे परमात्मा के साथ अपने नित्य योग का नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। उसके लिए फिर ये तीन रास्ते बताए गए हैं। एक सेवा का रास्ता है जो कर्मयोग है, एक विवेक का रास्ता है तो ज्ञान योग है, एक विश्वास का रास्ता है सो भक्ति योग है। तो यहाँ पर कर्मयोग का विशेषता से वर्णन हो रहा है और इसमें मूल बात यह है कि जो कुछ भी मनुष्य को मिला है ये सब का सब संसार से मिला है और इसको अपना न मानते हुए केवल संसार की सेवा में लगा देने से इससे हमारा संबंध सरलता से छूट जाता है। कर्म तो संसार के लिए होंगे पर इसका जो फल है योग वो अपने लिए होगा, तो परमात्मा से हमारे नित्य योग का अनुभव हमको हो जाएगा। आगे 5वें अध्याय में तो भगवान कर्मियों को और विशेषता से इसकी महिमा कहेंगे कि जो कर्मयोग का आचरण नहीं करेगा उसको ज्ञान योग की सिद्धि होना बहुत कठिन है। संन्यासस्तु महाभव दुखम आप्तुम अयोग्यता, भगवान 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं कि ये जो ज्ञान योग की सिद्धि है ये उन लोगों के लिए कठिन होगी जिन्होंने पहले संसार की सेवा नहीं की, अर्थात कर्मयोग का आचरण जिन्होंने पालन नहीं किया। गृहस्थ में रहते हुए तो बहुत ही ये सरल है क्योंकि गृहस्थ में तो सबकी सेवा करो
और बदले में कुछ मत चाहो। तो यहाँ तो सब के सब सेवा लेने के लिए तैयार ही है। संन्यास आश्रम में तो फिर भी हम किसकी सेवा करें, कोई सेवा ले कोई ना ले, पर गृहस्थ आश्रम में तो सब सेवा लेने के लिए तैयार है। तो इसमें बहुत सरलता से मनुष्य कर्मयोग की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बस इतनी ही बात है कि उनकी चीज ही उनको दे रहे हैं, तो बदले में कुछ भी चाहने का हमको अधिकार नहीं है। सो बिना बदले में कुछ चाहे सबकी सेवा कर दे। वैसे भी भगवान ये बात कहते हैं कि सृष्टि की रचना की उसी समय में इस विधान की भी रचना की कि सब एक दूसरे की सेवा करते हुए कल्याण को प्राप्त हो। भगवान सबके आदि गुरु है और कर्मयोग भी अनादि है। भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो कर्मयोग की बात बता रहा हूँ वह कोई नई बात नहीं है। इस सृष्टि के आदि से ही ये बात चल रही है और वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब इसमें ये आपने सुना ही है, ये एक प्रश्न आया कि सबसे पहले सूर्य को क्यों उपदेश दिया। तो इसलिए दिया कि सूर्य है वो सृष्टि में सबसे पहले ही वो प्रकट हुए। दूसरा कि सूर्य है उनको भगवान ने इस योग का वास्तविक अधिकारी समझा। तीसरा सूर्य भगवान संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान मिलता है। इसीलिए पहले उन्हीं को ये बात बताई गई ताकि उनके द्वारा फिर सबको ये मिल जाए। कर्मयोग तो गृहस्थों की खास विद्या है महाराज जी, ऐसा कहते हैं। क्योंकि चारों के चारों जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, इन सब का पालन गृहस्थ आश्रम से ही होता है और गृहस्थों से ही ये सब के सब उत्पन्न होते हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो। और यहाँ कहने वाले भी गृहस्थ है और सुनने वाले भी गृहस्थ है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। एक प्रकार से तो ये लीला ही है भगवान की, क्योंकि सूर्य को उपदेश दे रहे हैं तो सूर्य नारायण स्वयं ही है। इसी तरह से यहाँ उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन तो नर ऋषि के अवतार है, उनको कोई अज्ञान थोड़ी हो सकता है। लेकिन अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को ये ज्ञान मिले और ये परंपरा से आगे ये कर्मयोग रूपी जो साधन है ये सबको सुगमता से मिल जाए, इसलिए भगवान ये बात कहते हैं। ये कहते हैं भाई ये तो तुम्हारी कर्मयोग तो तुम्हारे जो गृहस्थों की खास विद्या है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है। अच्छा, इन राजाओं ने भी इसका पालन किया तो हमें भी करना चाहिए। ये बात भगवान एक प्रकार से हम लोगों की जो मानसिकता है उसको देख करके ये बात कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने ये बात इसी दृष्टि से लिखाई है, क्योंकि हमारे मन में ये है कि वो बड़े बड़े राजाओं ने भी इसका पालन किया तो हमें भी करना चाहिए। नारायण नारायण। अब कोई विशेष बात अगर मन में आती हो तो आप लोग बताइए। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। नर ऋषि के अवतार, नर ऋषि की कोई बात है? हाँ, नर ऋषि को मैं जानता नहीं, मैंने तो जो पढ़ा है वही बोल दिया।
अच्छा हाँ, वो तो ठीक है। नहीं कोई इसमें ऐसे कोई कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अभी भी हिमालय में नर नारायण ऋषि हैं, वो संसार के हित के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये बात महाराज जी ने अपने श्रीमुख से फरमाई है, हम तो इतना ही जानते हैं। जी आज 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 अच्छा जी, बहुत बढ़िया। राधे राधे। राधे राधे, बोलिए। प्रणाम। जैसे अभी बता रहे थे, श्री सूर्य नारायण भगवान जी ने को पहला उपदेश दिया, तो प्राय दिखता भी है कि आज नित्य सूर्यदेव भगवान निकलते हैं और कर्म योग की शिक्षा हमें देते हैं कि देखिए मैं किस तरह नियम से चल रहा हूँ और तुम भी अपना नियम जैसे है ना नारायण। बिल्कुल। यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने ये बात कही भी है कि भाई सूर्य भगवान के उदय होते ही सब लोग अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लग जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी ये बात ठीक मालूम होती है। और वैसे भी देखा जाए तो जितने भी देव है, इनका नाम देवता क्यों है कि ये देते ही देते रहते हैं। सूर्य भगवान है तो हमें प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, और सृष्टि में कृषि में अन्न उपजाते हैं। चंद्रमा है वो इसमें रस भरते हैं और इनके कृषि में और अन्न उपजाने में और अमृत की वर्षा करते हैं। और अग्नि है वो हमारे संसार में तो प्रकाश भी देती है, ऊर्जा भी देती है और सब चीजों को पचाती है। अंदर भी अहम वैश्वानरो भूत्वा प्रणिनाम देहम आश्रिता। तो देवता इनका नाम ही इसीलिए है कि ये देते ही देते रहते हैं। पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में ये बात कही कि भाई जैसे देवता है वो सबको देते ही देते हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम देवताओं की पुष्टि करें, अर्थात हम उनके लिए यज्ञ की आहुतियां दें और उनको सब प्रकार से संतुष्ट करें। तो ये बात इसीलिए है कि दोनों तरफ से कर्मियों का आचरण है। अब आप सृष्टि में देख लीजिए, ये जितने भी है, अब गाय है वो दूध देती है, गाय का दूध गाय के काम नहीं आता, तो हमारे या बछड़े के काम आता है। तो सब कुछ सृष्टि की रचना ही ऐसे हुई है कि जिसके पास जो है वो दूसरे के काम आता है, दूसरे के पास जो है वो हमारे काम आता है। तो इसका अर्थ ये है परस्परम भावयंत श्रेय परमो वाप्स्यथा। गलती इसमें ये होती है कि मनुष्य अपने लिए कुछ चाहने लगता है, जबकि आप पेड़ पौधे देखो, फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ मांगते नहीं। आप कुछ दे दो, उनको खाद डाल दो, पानी डाल दो, तो ठीक है, वो तो कुछ मांगते नहीं। तो हमें भी ये शिक्षा मिलती है प्रकृति से भी कि मांगो कुछ मत, देते रहो। इसी का नाम कर्मयोग है। जी डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। डॉक्टर साहब साधक संजीवनी में आया है कि सूर्य को जो 5 ईश्वर कोटि के देव माने गए उनमें भी लिया गया। हाँ बिल्कुल, सूर्य नारायण है। सूर्य नारायण। दूसरी बात, सेठ जी को बहुत से जो सत्संगी भाई थे पूछते थे कि हमें भी भगवान का दर्शन कराइए, दर्शन कराइए। तो सेठ जी कहते थे कि मैं दर्शन तो करा दूंगा, किंतु तुम लोग मानोगे नहीं इसको। मानोगे नहीं।
तो आगे मानेंगे? तो क्या पे सोच लो, तुम मानोगे नहीं, मैं जानता हूँ। तो फिर सेठ जी ने कहा कि ये सूर्य भगवान, ये सूर्य है, ये भगवान है। तो कि इसको तुम रोज ही देखते हैं। तो बोले मैंने तो पहले ही कहा था, तुम मानोगे नहीं। मानोगे नहीं। तो सूर्य भगवान की कैटेगरी में है, नारायण, सूर्य नारायण। और यहाँ स्वामी जी ने लिखा भी है इसमें कि वही नारायण है और वही सूर्य बन के उपदेश ले रहे हैं और वही दे रहे हैं। बिल्कुल ये वही वही। डॉक्टर साहब राम हाँ जी बोलिए। राम राम। इसलिए बोलती हूँ ये कि बच्ची के कोई बच्चा हो डाले तो क्या करना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? उनको तो अगर माता के लिए ये बात है और बच्चे के लिए है तो भक्तों के चरित्र है वो सुनाने चाहिए, और श्रीमद् भागवत है वो भी सुना सकते हैं अर्थ सहित, या केवल अर्थ वाली भागवत है वो भी सुना सकते हैं। अच्छा जी जी। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब, अभी दूसरों की निष्काम सेवा के संबंध में मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ। अभी किसी की हमारे स्टेट में किसी की मृत्यु हो गई, 48 साल की उनकी उम्र थी, उनके बच्चे भी छोटे हैं और पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर थी। तो इस स्थिति में वहाँ उनको पहला क्वेश्चन तो ये, अभी उनको कैसे समझा सकते हैं भी रोना नहीं चाहिए और भगवान का नाम लो, या जबकि वो लोग इतने जुड़े हुए भी नहीं हो भगवान से। ये थोड़ा कठिन ही काम है, क्योंकि जिन्होंने सत्संग किया उनको तो इन बातों का असर होने से उनको सांत्वना मिलती है, लेकिन जो संसार में रचे पचे सत्संग नहीं किया है उनको समझाना कठिन होता है। उनको तो अगर उनकी कोई सहायता करने की बात बतलाई जाए ना तो उनको सांत्वना मिलती है कि भाई ठीक है, हम लोग आपके लिए एक हमारी सोसाइटी में एक समिति बनाते हैं, उसमें हम लोग आपके आर्थिक अथवा बच्चों की जो है नहीं, आर्थिक रूप से तो सक्षम है वो, आर्थिक रूप से तो सक्षम है। मैं तो वो कह रही थी कि अगर जैसे अब मैं अगर गीता का पाठ करना चाहूँ और जैसे हमारा ग्रुप है उनसे करवाना भी चाहूँ, तो अब 12 दिन में कैसे करना चाहिए वो पाठ? वो तो आप खुद करना चाहें तो उनसे आज्ञा लेकर के वहां बैठ करके पाठ करें, और किसी पंडित को बिठा ले, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो पंडित को बिठाएं, उससे भी उनको शांति मिलेगी। और जैसे अभी साधक संजीवनी में पढ़ते हैं कि संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाना चाहिए, तो जो हम ये पाठ करें तो गीता का, तो ऐसे ही होता है भी उनका नाम गोत और वो लेकर ही करना पड़ता है। फिर उनके निमित्त कर रहे हैं, अगर उनको फल मिले उनके लिए कर रहे हैं, तो फिर वो तो उनका नाम गोत्र और वो लेकर ही करना होगा पाठ। हाँ, अगर पंडित करेगा तो वो नाम और लेकर के संकल्प पूर्वक करेगा, और आप तो खाली अपने हृदय से भगवान को कह दें कि जो मैं कर रही हूँ इसका फल उस आत्मा को मिले तो हो जाएगा। जी नारायण नारायण। राम राम डॉक्टर। राम राम। हाँ बोलिए।